मकर राशि वालों, एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। अब होगा असली तांडव। तारीख नोट करके रख लीजिए। जी हाँ, अगर आप भी एक मकर राशि के जातक हैं, कैप्रिकॉर्न साइन के, या फिर आपकी लग्न राशि मकर राशि है, तो फिर आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण और विशेष कार्यक्रम साबित होगा। आज हम बात करने वाले हैं ग्रहों के राजा सूर्य के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, सम्राट सूर्य अपनी वर्तमान मित्र राशि कन्या राशि को छोड़कर अपनी नीच राशि तुला राशि में बीते 17 अक्टूबर 2024 की दोपहर 11:58 पर प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले महीने नवंबर महीने की 16 तारीख तक अर्थात 16 नवंबर तक इसी तुला राशि में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। फिर उसके पश्चात वृश्चिक राशि में गोचर कर जाएंगे। तो ऐसे में आप सभी मकर राशि वालों के लिए सूर्य का अपनी नीच राशि में गोचर करना क्या प्रभाव लेकर के आया है, सम्राट सूर्य कहाँ कहाँ पर इस गोचर काल के दरमियान आपको सकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे, तो कहाँ कहाँ पर आपको सावधानी बरतनी होगी। साथ ही साथ सूर्य के इस राशि परिवर्तन प्रभाव को अपने लिए बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, सभी बातें विस्तार के साथ एक एक करके आपको बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सिलेक्ट कर लें, ताकि आपको समय समय पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहे आपकी राशि से संबंधित। तो दोस्तों, सूर्य कौन है? सूर्य वैसे तो जीवन ऊर्जा का मुख्य कारक ग्रह है सूर्य, लेकिन जीवन ऊर्जा के अलावा मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सफलता, ऊंचाई, आरोग्यता, शासन प्रशासन और पिता का प्रतिनिधित्व करता ग्रह है सूर्य। जब जन्म कुंडली में सूर्य बलवान होते हैं, मजबूत होते हैं, पावरफुल होते हैं, तो फिर जातक को जीवन के हर क्षेत्र में श्रेष्ठ सफलता प्रदान करने का प्रयास करते हैं, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्रदान करने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों का शरीर आरोग्य होता है, शासन प्रशासन से लाभ, पिता से तालमेल बेहतर और समाज में एक अलग पहचान ऐसे लोगों की होती है। ठीक इसके विपरीत जब बर्थ चार्ट में भुवन भास्कर सूर्य कमजोर होते हैं, पीड़ित होते हैं, तो फिर पहले तो व्यक्ति को जीवन काल में सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है। उसके बावजूद किसी भी फील्ड में कोई श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति का ना हो पाना, आरोग्यता की कमी, शासन प्रशासन से हानि, पिता के साथ तालमेल में कमी, हड्डियों से संबंधित तकलीफ, नेत्रजन्य पीड़ा और जीवन का अंधकारमय होना, ये सब के सब कमजोर सूर्य के लक्षण होते हैं। इसलिए इनका बलवान होना बेहद आवश्यक होता है। वैसे तो हर 30 दिनों में सूर्य का परिवर्तन होता है, अर्थात हर महीने अपना राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन जब किसी विशेष राशि में गोचर करते हैं तब उस समयावधि में उस गोचर प्रभाव को समझना आवश्यक हो जाता है। और इस बार अपनी नीच राशि से गोचर कर रहे हैं। अब देखिए, आप सभी मकर राशि वालों के लिए सूर्य कोई कारक ग्रह नहीं होते, क्योंकि यह आपकी राशि के स्वामी शनि के कट्टर शत्रु होते हैं और आपके 8वें घर के स्वामी बनते हैं। और कहाँ पर गोचर कर रहे हैं? तो आपके कर्म भाव से गोचर कर रहे हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, कर्म भाव में सूर्य को कारकत्व की प्राप्ति हो जाती है, जबकि 8वें भाव के स्वामी बनकर के कर्म भाव से गोचर कर रहे हैं। तो कार्य क्षेत्र में आपको सफलताएं तो प्राप्त होंगी, नो डाउट, आपके पेंडिंग पड़े हुए कार्य भी पूरे होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, तब जा कर के आप अपने कार्यों को अंजाम दे पाने में कामयाब होंगे। उन लोगों के लिए समय को थोड़ा ज़्यादा ही चुनौतीपूर्ण कहा जा सकता है जो गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, गवर्नमेंट के फील्ड में जॉब करते हैं। उन लोगों के ऊपर काम का प्रेशर इस गोचर काल के दौरान देखने को मिलेगा। काम के सिलसिले में यात्रा भी आपको करनी पड़ सकती है, यात्रा भी आपके लिए तनावपूर्ण रहेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, सूर्य आकस्मिक रूप से कुछ ऐसी घटनाएं आपके जीवन काल में इस गोचर काल के दरमियान घटित कर देंगे जिससे कुछ हद तक आप प्रसन्न तो रहेंगे, लेकिन आंतरिक रूप से आपका मन उदास रहेगा। लेकिन हाँ, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसे भी आपको समझना चाहिए। तो भौतिकता के दृष्टिकोण से तो समय प्रतिकूल रहेगा, लेकिन स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी, अध्यात्म के क्षेत्र में। और अगर आप इस गोचर काल के दौरान कोई साधना करते हैं तो निश्चित तौर पर वह साधना आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। और वह सभी जातक जो रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं, मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं या फिर लॉ के फील्ड से जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों को सूर्य की
विशेष कृपा दृष्टि इस गोचर काल के दरमियान प्राप्त होने वाली है। और सूर्य अपनी 7वीं दृष्टि से सीधे आपके 4थे घर को देख रहे हैं। परिणाम स्वरूप आपके भौतिक सुख सुविधा, भूमि, भवन, मकान, वाहन, इनसे संबंधित सुखों में वृद्धि होगी। सामाजिक क्षेत्र में आपका दायरा बढ़ेगा, अर्थात समाज में आपके मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, आपकी पॉपुलैरिटी में विशेष रूप से वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। वह सभी जातक जो राजनीति से जुड़े हुए हैं उनके लिए सूर्य का यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। लोगों के बीच जाने का मौका, लोगों के बीच एक अलग पहचान बनाने का मौका आपको प्राप्त होगा। यहाँ पर सूर्य 7वें घर से चतुर्थ में है, अर्थात केंद्र का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं और छठे भाव से नवम पंचम का योग बना रहे हैं। इसलिए इस गोचर काल के दौरान जहां एक तरफ आपके दाम्पत्य जीवन में स्थिरता आएगी, जीवन साथी का सपोर्ट आपको मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ आपके शत्रु, आपके प्रतिद्वंदी, आपके जो विरोधी हैं वह आपके सामने नतमस्तक होने पर मजबूर हो जाएंगे। और वह सभी विद्यार्थी जो किसी भी प्रकार से कोई प्रतियोगी परीक्षा, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी सूर्य की इस गोचर काल को बड़ा ही सकारात्मक कहा जा सकता है। चाहे कितना भी बड़ा एग्जाम क्यों न हो, अवश्य सूर्य की सकारात्मक कृपा दृष्टि इनके ऊपर बरकरार रहेगी। मामा पक्ष की आर्थिक स्थिति भी पहले की तुलना में और मजबूत होने वाली है। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं तो भी आपको सूर्य की कुछ सकारात्मक कृपा इस समयावधि में प्राप्त होगी। लेकिन हाँ, एफर्ट थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको परिणाम की प्राप्ति होगी। हालांकि ससुराल पक्ष से लाभ का प्रबल योग बना हुआ है। इसके अलावा या तो आपका रुका हुआ धन आपको प्राप्त हो जाए, किसी बड़े प्रोजेक्ट में कार्य करने के लिए कोई बड़ी धन की प्राप्ति हो जाए, या फिर इस गोचर काल के दौरान कार्य क्षेत्र में जहां एक तरफ आपको नुकसान होगा तो वहीं दूसरी तरफ एकाएक किसी कार्य का पूरा होना, ये चीज़ें भी आपके जीवन काल में अवश्य देखने को मिलेंगी। जी हाँ, और सूर्य जिन चीज़ों के कारक होते हैं जैसे कि शासन, प्रशासन, हड्डी, नेत्र, तो नीच राशि में होने के चलते इनसे संबंधित कुछ प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलेगा। जैसे कि शासन प्रशासन से जुड़े कार्यों में कुछ डिले आ सकती है। नेत्रजन्य पीड़ा, हड्डियों से संबंधित तकलीफ, खास करके पैरों में आपको फेस करनी पड़ सकती है। बाकी यह गोचर काल अगर रेशियो के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आप सभी मकर राशि के जातकों के लिए 75% पॉजिटिव परिणाम प्रदायक साबित होगा, तो वहीं 25% आपको सावधानी रखनी होगी। बाकी इस गोचर काल को और बेहतर बनाने के लिए आप रोजाना भुवन भास्कर सूर्य को अर्घ्य प्रदान कीजिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए विशेष प्रॉफिटेबल रहेगा। अपने पिता, अपने बॉस का सम्मान कीजिए। सूर्योदय के बाद तक सोने से बचिए और हो सके तो रविवार के दिन नमक का त्याग कर दें। बाकी यह गोचर आपके लिए और बेहतर हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।